गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैं इससे पहले आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा था और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि अगर कोई भी मैग्नेट यानी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये आपका हेडिंग है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लिया ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे तो क्या बनेगा बेटा, समझ जाना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से इधर मान लिया बेटा मूव करने लग रहा है, तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो क्या होगा समझना बेटा। मैंने क्या कहा था, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकता, याद रखना बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी नहीं करवा सकता बेटा, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है ना, चाहे कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो चला नहीं सकता उसको बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चला सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड काम क्या आता है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को रोटेट करवाने में, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने में। बट डायरेक्शन को चेंज कब करवाएगा बेटा, तब करवाएगा जब कंडीशन होनी चाहिए कि वेलोसिटी, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तो समझ जाना वो नहीं करवा पाएगा। वो आप मैं भी समझाऊंगा, समझो बेटा। मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल है जो कुछ एंगल के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करवा रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी यूनिट टेस्ला होती है। अब सुनो बेटा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल पे जा रहा है, तो क्या बनेगा देखना बेटा। ये वेलोसिटी जो है ना बेटा, देखो चार्ज पार्ट, ये वेलोसिटी जो है एक प्लेन के अंदर है, तो याद रखना जो भी मोशन एक प्लेन में होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक कौन सा कंपोनेंट बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये v, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो v का कौन सा आएगा बताओ, v cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा बेटा। तो देखो v cos थीटा, और ये कौन सा होगा बताओ, v sin थीटा। अब सुनना बेटा, मैंने क्या बताया, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा, देखो ये v cos थीटा, v sin थीटा भूल जाओ बेटा, अगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल v cos थीटा मानोगे ना बेटा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल भी उधर जा रहा है, तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट नहीं करवा सकता, मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता बेटा। याद रखना, बिना फोर्स के कोई चीज रोटेट नहीं कर सकती। पहली बात अपने माइंड में याद रखो कि फोर्स तीन काम करता है हमेशा बेटा, काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था। या तो किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को घटा सकता है, या किसी पार्टिकल की स्पीड को घटा सकता है, या किसी पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा सकता है, या किसी पार्टिकल की डायरेक्शन को बदल सकता है। सिर्फ फोर्स इस यूनिवर्स में तीन ही काम कर सकता है बेटा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स यहां आएगा ना, ये क्या काम करेगा बेटा, देखो एक्सेलरेट करना, डी एक्सेलरेट करना किसके हाथ में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सिर्फ रोटेट करवा सकता है, मतलब डिफ्लेक्ट करवा सकता है चार्ज पार्टिकल को। तो सुनना बेटा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको रोटेट करवाता होगा, क्योंकि ये काम फोर्स का होता है। तो सुनना बेटा, इसका मतलब याद रखना बेटा, अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर जाता तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता, तो इसका मतलब ये इसको डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि एक्सेलरेट तो करवा ही नहीं सकता बेटा। डिफ्लेक्ट कब करवाता, जब ये कंपोनेंट किधर जाता, चार्ज पार्टिकल v sin थीटा की डायरेक्शन में जाता, तब मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवा के अपनी डायरेक्शन में लेके आने की ट्राई करता। तो इसका मतलब यहाँ पे v sin थीटा रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के, याद रखना। दूसरी चीज, जो फोर्स इसको रोटेट करवाएगा बेटा, इसको डिफ्लेक्ट करवाएगा, वो डिपेंड करता है कि चार्ज आपने कौन सा ले रखा है, बड़ा चार्ज है या स्मॉल चार्ज हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको डिफ्लेक्ट करवाएगा। कैसे होगा चीजें समझाऊंगा मैं। मैंने कहा फोर्स जो है, थर्ड चीज क्या है बताओ, थर्ड चीज है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्या करवाने के लिए बताओ,
डिफ्लेक्ट करवाने के लिए। समझ में आई बात? तो अब देखो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बेटा मैंने प्रोपोर्शनल का साइन सब रिमूव के एक साथ लिए सभी, बी क्यू वी साइन थीटा। बेटा आपकी बुकों में के की वैल्यू 1 लिखी मिलेगी तो समझ जाना किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर कोई भी फोर्स लगता है तो वो लगता है चलते चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो लगता है बी क्यू वी साइन थीटा। यानी कि v होती है, थीटा होता है एंगल बिटवीन। याद रखना ये बात, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल होता है बेटा? b एंड v के बीच का एंगल है बेटा। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कुछ एंगल के ऊपर मूव करवाया बेटा मैंने, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। दूसरी चीज बेटा यहाँ b क्या है बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते चलना बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज क्या है बताओ? V यानी कि Q स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बेटा। चार्ज छोटा है या बड़ा है, अल्फा पार्टिकल है, क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बेटा। तो अब देखो तीनों फैक्टर पे, इन फैक्टर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। अब आते हैं बेटा, देखो कंडीशन, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करे तो थीटा 0 एफ बी 0। मतलब अगर थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ जाना बेटा। इफ फर्स्ट कंडीशन बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0 बेटा। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। चाहे पुट करके देख लो, अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर ही मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता थीटा 0 डिग्री और साइन 0 0, मतलब इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता बेटा। दूसरी चीज, अगर बेटा थीटा जो है, दूसरी कंडीशन, इफ थीटा 90 डिग्री होता बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करना स्टार्ट करता तो बेटा तो क्या बन जाए बताओ? यहाँ पे थीटा यानी कि थीटा 90 साइन थीटा क्या होता है बताओ? थीटा 90 मैक्सिमम, तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स लगता है बेटा। देन फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम बेटा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम। होगा कितना बेटा? यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पुट करके देखो कितना रिजल्ट आता है बताओ? यहाँ पे रिजल्ट आता है F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90। तो मैक्सिमम फोर्स जो निकल के आया है बेटा वो कितना आया बताओ? बी क्यू वी। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? मैक्सिमम। फर्स्ट वाला केस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा हो, चार्ज पार्टिकल भी, तो यहाँ पे बेटा फोर्स लगेगा मिनिमम। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है डायरेक्शन के थ्रू। क्लियर है बेटा? अब देखो इस सिचुएशन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवा सकता है, क्योंकि फोर्स 3 चीज करवा सकता है, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट या किसी चीज को डिफ्लेक्ट करवा सकता। तो या डिफ्लेक्शन का केस हम पढ़ रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड के केस में। एक्सेलरेट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करवा सकता है। अब सुनो बेटा, यहाँ पे चीजें नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं बेटा डिफ्लेक्ट करवाएगा किस डायरेक्शन में? कह तो रहे हो सर बार बार डिफ्लेक्ट करवाएगा, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाएगा ये? यानी कि सबसे पहले बेटा अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने के बाद, आज के बाद आपने याद रखना बी क्यू वी साइन थीटा, और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? v और b के। बेटा इसको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की तरह। देखो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके, क्यों तो बाहर लिया बेटा, इसको लिखता हूं v क्रॉस b। याद रखना बेटा, यही फॉर्मेट याद रखना है आपने। b क्रॉस v नहीं लिखना, v क्रॉस b याद रखना बेटा। और a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा, तो इसका a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो b क्यू b साइन थीटा बन जाएगा बेटा। अब देखो पहली कंडीशन मैंने कहा बेटा कि यानी कि एट विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा जो आप लोग मेरे से पूछोगे। मैग्नेटिक, इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल डिफ्लेक्ट
द चार्ज पार्टिकल, ये किधर करेगा सर, चार्ज पार्टिकल, फोर्स का पता चलेगा, लगेगा उसके ऊपर डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, लगेगा कब, जब परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो अब सुनना बेटा, अगर मान लिया, याद रखना, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अपनी मर्जी से चूज करना, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों में एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये इसको डिफ्लेक्ट करवाएगा ना, कैसे करवाएगा समझना बेटा, याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैंने प्लस वन में करवाया था बेटा, आपको याद करो, थंब रूल, जब टोरक वगैरह की बात आई थी, आर क्रॉस एफ वगैरह किया, तो देखो बेटा, वी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, फर्स्ट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, सेकंड की डायरेक्शन में रोटेट करवा दो, जिधर थंब जाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी किसकी बताओ, फोर्स की, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी बताएगा, और वी की डायरेक्शन में, मैं याद करो प्लस वन के अंदर सारी चीजें बता चुका हूं मैं, फर्स्ट डायरेक्शन में अपनी, फर्स्ट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, बी की डायरेक्शन में रोटेट कर दो अगर कहीं क्रॉस है तो, और जो थंब जाएगा जिधर, वो थंब जैसे इनवर्ड जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनवर्ड किसकी डायरेक्शन होती है बताओ, फोर्स की डायरेक्शन होती है। और एक बार फोर्स का पता चल जाए ना किधर लगा है, तो मैं बता सकता हूँ चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स अंदर लगा है तो चार्ज पार्टिकल अंदर ही जाएगा बेटा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा चार्ज पार्टिकल। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं नेक्स्ट, समझते चलना। अगर आपसे डायरेक्शन बता रहा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कल बताया था, इसके पहले मैंने बता रखा है, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यानी कि आउटवर्ड, ये 11th 10th क्लास में पढ़ चुके हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मतलब बाहर निकल रही है मैग्नेटिक लाइन, बोर्ड से बाहर आ रही है बेटा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आपसे पूछे चार्ज पार्टिकल इधर मूव करता है कहीं भी, देखना इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पहले तो बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, चार्ज पार्टिकल इधर, दोनों में कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री। चेक कर लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन में जा रहा है, वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ रही है, तो इसका एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी थीटा कितने डिग्री है बताओ, 90। तो इसका मतलब 90 पे तो फोर्स मैक्सिमम लगता है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसे बताओगे, फोर्स की डायरेक्शन देखो बेटा, फोर्स की डायरेक्शन का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ध्यान से देखना, V इधर है, B बाहर आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, B ऐसे मार्कर की तरह, यहाँ पे मार्कर बाहर आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, V को फर्स्ट की डायरेक्शन अपनी फिंगर रखो, सेकंड की डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, और मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, उसके बाद मैंने कहा थंब की डायरेक्शन, देखो बेटा यहाँ पे ये बी है ना जो बाहर आ रहा है मार्कर, यहाँ पे रखी बेटा, और इसको रोटेट देखो बेटा, ऐसे करवा दिया, ऐसे करवा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर लगेगी बताओ, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। चेक कर लो बेटा, एफ ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा, चेक करते चलना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है बेटा वो इधर लग रहा है, तो इधर कोई चीज जा रही है तो उसको तो ऐसे रोटेट करवाएगा। इसका मतलब ये पता चलेगा सर, ये चीजें तो वी क्रॉस बी से पता चल जाती हैं, जिधर जा रहा है। एक थर्ड केस और करवा देता हूं मैं इस चीज का, जो आपने याद रखना है जल्दी से। अगर सिचुएशन ऐसे होती, ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होता ऊपर की डायरेक्शन में, थर्ड केस है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा हूं बेटा मैं, चार्ज पार्टिकल इधर जाता अब की बार, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटा। तो अब देखना यहाँ पे एंगल कितने डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। तो देखो अब बताओ सर फोर्स किधर लगेगा बताओ सर, तो देखो F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ये तो वी साइन थीटा, V की डायरेक्शन अपनी फिंगर B की डायरेक्शन में घुमा दो बेटा, V की डायरेक्शन में फिंगर B की डायरेक्शन में घुमा दो, तो बताओ किधर आया बताओ, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो इसका मतलब B ऊपर V, तो इसका मतलब V क्रॉस B जब करेंगे तो थंब किधर आया बताओ, बाहर, तो इसका मतलब ये डॉट लगा दिया बेटा, आउटवर्ड फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किधर है बताओ, आउटवर्ड। तो इसलिए फोर्स पता लगाना बहुत जरूरी है, और वो डायरेक्शन बताएंगे V क्रॉस B के कॉन्सेप्ट से, मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल। और एक बार फोर्स का पता चल गया ना,
तो मैं बता सकता हूं कि वो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो रोटेशन कोई दूर नहीं है, डिफ्लेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप डिफ्लेक्शन बता पाओगे। क्लियर है बेटा? V क्रॉस B, V की डायरेक्शन में फिंगर, B की डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, थंब जिधर जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा। ये आपको रूल याद रखनी है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम इसकी रोटेशन चेक करेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।